तो एक बार फिर से आपका जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जो मैथमेटिक्स का टॉपिक ले रहे हैं वो है लॉगरिदम। क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे कॉल पे भी कि सर लॉगरिदम आप बता दीजिए, तो आज का हमारा टॉपिक है वो लॉगरिदम होने वाला है। तो ये लॉगरिदम क्या होता है ना, ये पूरी जानकारी फुल कॉन्सेप्ट हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो ये लॉगरिदम बेसिकली क्या है, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि अ लॉगरिदम ऑफ अ नंबर विद अ बेस इज इक्वल्स टू अनदर नंबर, है ना। अ लॉगरिदम ऑफ अ नंबर विथ बेस इज इक्वल्स टू अनदर नंबर। जब भी आप लॉगरिदम लेते हैं किसी नंबर का बेस के साथ में, तो आपको एक तीसरा नंबर मिल जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो है ये एक्सपोनेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि 2 की पावर 3 हम जानते हैं कि 8 होता है ना। अगर मैं यहां पे लॉग लगाना चाहूं तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग बेस जो आपका है ये 2 बन जाएगा और ये दोनों एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि log 8 to the base 2 is equals to 3, है ना। क्या मैंने कहा, log 8 to the base 2 is equals to 3। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशिएशन था और ये log में कन्वर्ट हो गया। कैसे, तो ये दोनों आपका एक्सचेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख सक रहे हैं कि a logarithm is just the opposite function of exponentiation। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं, एक और एग्जांपल जो आपका लिखा हुआ है कि 10 की पावर 2 कितनी है, 100। अगर मैं यहां से आपको लॉग लगा के दिखाऊं तो मैं इसको लिख दूंगा लॉग बेस 10 रह जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। तो लॉग 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो यहां पे आप एक चीज और भी गौर करने वाली बात है कि यहां पे हम लॉगरिदम को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो लॉगरिदम को अभी हम डिफाइन करेंगे, अभी आगे आप देखिएगा जब वीडियो, तो वहां पे इसको बड़े अच्छे तरीके से हम डिफाइन करेंगे। और ये जो मैंने यहां पे देखा है ना, वो आपको याद होना चाहिए। बेस कितना है, 10। तो कहने का मतलब ये है कि 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। यही लॉगरिदम भी होता है कि 10 की पावर, यहां देखिए 100 है, तो 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाता है। आंसर है 2 बार, 10 इंटू 10, है ना, ये आपका 100 हो जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। और आपको यहां पे समझना ये है कि लॉगरिदम बेसिकली क्या है। तो लॉगरिदम में बेसिकली हमको ये समझना है किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा जो है कुछ अदर वैल्यू आ जाए। जैसे मैं आपको कहूंगा कि मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 81 आ जाए, तो आप बोलेंगे 4 बार, है ना। तो आंसर है 4। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि log 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहां भी वही है कि मैं 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि 81 आ जाए, तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4। ये कैसे होता है ये सब हम जानेंगे अभी आगे फिलहाल। ठीक है, तो लॉगरिदम जो है ना वो हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे हम लॉग लगा के उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लॉगरिदम जो है वो हमारे चैप्टर्स को इजी कर देता है। जहां तक हिस्ट्री की बात है लॉगरिदम की, तो आपने नाम सुना होगा जॉन नेपियर, है ना। तो जॉन नेपियर जो है वो लॉगरिदम को मैथमेटिक्स में लेके आए थे 17th सेंचुरी में, यानी 17वीं शताब्दी में। और फिर बाद में जाकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे नेविगेटर्स ने, बहुत सारे इंजीनियर्स ने इसका यूज किया और मैथमेटिक्स को एक सिंपल वे से सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपको इसकी हिस्ट्री दिख रही होगी कि जॉन नेपियर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम इन 17th सेंचुरी। और इसको बाद में जाके बहुत सारे साइंटिस्ट्स, बहुत सारे नेविगेटर्स, इंजीनियर्स ने परफॉर्म किया, बहुत सारा कैलकुलेशन, जो कि बहुत इजी हो चुका था विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम, है ना। और ये क्या है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन। और हम इसमें जो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब आप लॉगरिदम का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा लॉगरिदम का डेफिनेशन कि लॉगरिदम इज डिफाइंड एज द पावर, है ना। ये एज द पावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि लॉगरिदम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट सम अदर वैल्यूज, है ना। क्या लिखा हुआ है, लॉगरिदम इज डिफाइंड एज द पावर
टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट सम अदर वैल्यूज। जैसे मैंने कहा ना आपको कि 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमको 27 मिल जाए, तो 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो जो 3 आपका आ रहा है वही क्या है, वो उसका आंसर है, यानी कि log 27 टू दी बेस 3 का आंसर क्या हो गया, 3। तो कुल मिला के ये जो डेफिनेशन लिखा है जो आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि लॉगरिथम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट सम अदर वैल्यूज, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि log 125 टू दी बेस 5, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो 5 को कितने टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करूं कि 125 आ जाए, तो आपको पता है 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट सम अदर वैल्यूज। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा हुआ है कि लॉगरिथम हैज वेरियस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट प्रूव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ लॉगरिथम कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि हम लॉगरिथम के हेल्प से जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर आता है या फिर डिवीजन ऑफ अ नंबर आता है, उसको हम इजिली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, कितना टाइम्स, सॉरी किससे नहीं, कितना टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको कुछ अदर वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट और इसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम दो तरह के होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम और एक नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को हम बेस 10 लॉगरिथम भी कहते हैं, और जो आपका नेचुरल लॉगरिथम है उसको हम बेस ई, है ना, बेस ई लॉगरिथम भी कहते हैं। जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि द कॉमन लॉगरिथम इज आल्सो कॉल्ड द बेस 10 लॉगरिथम, है ना, इसको हम बेस 10 लॉगरिथम भी कहते हैं। और सिंपली हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि या तो हम इसको log 10 से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम सिंपली log से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। या तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, log 10 से, या सिंपली इसको हम log से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आपको लिखना है log 1000, ठीक है, log 1000, तो मैं लिख दूंगा log 1000, है ना, क्या लिख दिया मैंने, log 1000। तो अभी मैंने कहा, क्या कहा कि सिंपली इसको हम या तो log 10 या सिंपली log, तो यहां पे log है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log 1000 टू दी बेस 10। देखिए यहां पे log 10 आ गया और यहां सिंपली मैंने log लिखा है। तो अगर आपको यहां कुछ ना दिखे तो आप समझ जाइए कि वहां पे 10 है। तो इसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या तो log 10 या सिंपली log से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और इसमें भी वही बात है जो मैंने कहा था कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि log 1000 टू दी बेस 10, इसका मतलब ये है कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे 1000 मिल जाए, तो आंसर है 3, है ना, हमारा आंसर क्या है 3 इज आवर आंसर। ओके, तो दिस इज कॉमन लॉगरिथम। अब इसके बाद जो है आपका नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेचुरल लॉगरिथम को हम बेस ई लॉगरिथम भी कहते हैं, और यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे ई आइलर्स कांस्टेंट है, और ये जो ई है इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 2.71828, है ना, ये ई की वैल्यू है। तो यहां पे अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे कि अच्छा पहली बात इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको तो हम log ई लिखेंगे या ln लिखेंगे। ln बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा ln लिखा हुआ, ln अगर मिल गया तो आप समझ जाइए कि वो लॉगरिथम तो है, लेकिन कौन सा है, वो नेचुरल लॉगरिथम है, वो कॉमन लॉगरिथम नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे e क्या है, e आइलर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.71828। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि log 78, है ना, log 78 बेस में यहां पे e आपको दे रहा हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं ln 78। अगर मैं ln 78 भी लिख रहा हूं तो आप समझ जाइए कि यहां पे बेस e ही है। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि e, है ना, e की वैल्यू कितनी है 2.71828। अब e को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 78 मिल जाए, है ना, e को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 78 मिल जाए, तो आंसर है 4.357। अगर मैं e को 4.357 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 78।
तो log 78 टू दी बेस e है ना, इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा 4.357। ओके, अब हम लॉगरिथम के कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो क्या है रूल्स एंड प्रॉपर्टीज? तो देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि देयर आर सर्टेन रूल्स बेस्ड ऑन व्हिच लॉगरिथमिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। और ये रूल कौन कौन सा है? पहला है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है डिवीजन रूल, तीसरा है पावर रूल या एक्सपोनेंशियल रूल। डिवीजन रूल को हम कोसेंट रूल भी कहते हैं। और उसके बाद क्या है? चेंज ऑफ बेस रूल। और उसके बाद हमारा है बेस स्विच रूल। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो प्रोडक्ट रूल में आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि अगर log m और n मल्टीप्लीकेशन में है और b उसका बेस है, तो आपको दिख रहा है कि हम उसको क्या लिख सकते हैं? log m टू दी बेस b प्लस log n टू दी बेस b। यानी जो प्रोडक्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया आपका एडिशन में। ठीक है, ये हो गया पहला, दैट इज एडिशन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल। तो ये हो गया हमारा पहला। ये पहला क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल, है ना, याद रखिएगा, प्रोडक्ट रूल। दूसरा क्या है हमारे पास? डिवीजन रूल या फिर कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में आप देख सकते हैं कि लॉग क्या है? m अपॉन n, है ना, क्या है यहां पे? लॉग m अपॉन n टू दी बेस b। और इसका क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया log m टू दी बेस b माइनस log n टू दी बेस b। यानी कि ये जो डिवीजन था ये किसमें चेंज हो गया? ये सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गया। तीसरा रूल जो हमारे पास है वो एक्सपोनेंशियल रूल, है ना। तो फिर से आपके बोर्ड पर है एक्सपोनेंशियल रूल क्या है? तो एक्सपोनेंशियल रूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ m की पावर n है, तो ये n कहां चला आएगा? पीछे, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये आगे आ जाता है। तो जो भी पावर रहता है वो पावर कहां चलाता है? आगे। तो log m टू दी पावर n टू दी बेस b, इसमें n कहां गया? आगे। तो क्या बन गया? n log m टू दी बेस b। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि log 8 टू दी बेस 2, तो इसको आप लिख सकते हैं log इसको 2 क्यूब टू दी बेस 2, तो ये क्या 3 कहां चलाएगा? आगे। तो ये जाएगा 3 log 2 टू दी बेस 2, और इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी आप देखेंगे। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3, है ना। देखिए यही था आपका लॉगरिथम जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। तो आंसर इस 3, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल रूल। अब इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल रूल को हम पावर रूल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चेंज ऑफ बेस रूल। तो जैसा आपको दिख रहा है कि क्या है? log m टू दी बेस b, है ना। बेस क्या है? b, लेकिन हम बेस को चेंज करना चाहते हैं। तो ऊपर में क्या आ गया? उधर देखिएगा log m ऊपर में है, log b नीचे है, लेकिन दोनों का बेस a बन गया है ना। तो यहां पे हमने क्या किया? बेस को चेंज कर दिया। पहले बेस क्या था? पहले बेस b था, बाद में देखिए जब ये डिवाइड हो गया तो बेस दोनों का क्या हो गया? a और a, लेकिन यहां पे जो m था वो ऊपर आ गया log m, और जो b था वो नीचे आ गया आपका log b। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। और उसके बाद हमारा जो है एक है बेस स्विच रूल। बेस को आप कैसे स्विच कर सकते हैं? तो फिर से आपके सामने दिख रहा होगा कि क्या है? log a टू दी बेस b, लेकिन इसको अगर हम उल्टा कर दें, है ना, 1 अपॉन करते हैं, तो इसका क्या हो गया? बेस क्या हो गया? a, और जो a के प्लेस पे था वो आ गया b, यानी log b टू दी बेस a। तो दिस इज कॉल्ड बेस स्विच रूल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं log 8 टू दी बेस 2, तो इसको आप 1 अपॉन कीजिएगा तो ये हो जाएगा log 2 टू दी बेस 8, है ना। इसको बोलते हैं बेस स्विच रूल। ठीक है, तो ये लॉगरिथम की कुछ क्या थे? ये लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज थे। अच्छा, इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे log 2 टू दी बेस 2 को क्या कर दिया था? 1। तो आप देखिए पहला नंबर में वही है कि log b टू दी बेस b इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर log 2 टू दी बेस 2, log 3 टू दी बेस 3, log 10 टू दी बेस 10, log e टू दी बेस e, है ना। तो अगर दोनों सेम है तो वहां पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सेकंड नंबर में आप देखिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखिएगा। और थर्ड में log 0, है ना, ये जो होता है ये अनडिफाइंड होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि log 0, है ना, log 0 टू दी बेस b जो है वो अनडिफाइंड है। पहला क्या है? पहला है जो मैंने कहा log 1, इसकी वैल्यू 0 होती है। दूसरा क्या? log a टू दी बेस a, अभी मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 होती है। log 0 टू दी बेस a, इसका दो वैल्यू है। माइनस इनफाइनाइट कब होगा? जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और प्लस इनफाइनाइट कब होगा? जब a लेस देन 1 होगा। तो ये फॉर्मूला का ज्यादा यूज नहीं है, बट ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा डिवीजन रूल भी आप देख सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा। उसके बाद प्रोडक्ट रूल है,
फिर पावर रूल है, और उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपको यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है log a, और यहां पे क्या है, ये यहां पे है ना, ये क्या है, तो आप देख रहे हैं nth रूट x टू दी बेस a, ये क्या बन गया 1/n log x टू दी बेस a, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये हम लोग फ्यूचर में इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है log c टू दी बेस a, क्या हो गया, ये बेस स्विच रूल है ना, उलट गया। और ऊपर में देखिए उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि हमने बेस को चेंज कर दिया है, पहले बेस a था, अब बेस क्या बन गया है, c हो गया है, लेकिन ऊपर में log x हो गया और नीचे में log a हो गया है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है सेकेंड लास्ट a टू द पावर log x टू द बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा x होती है, ये आपको याद रखना है, इसको भी हम यूज करेंगे। और फाइनली log x टू द बेस e, जिसको हम ln x लिखते हैं, या log x टू द बेस e, अगर ln लिखा हुआ है तो समझ जाइए बेस e है। तो यहां हमारा इतना सारा ये फॉर्मूला था लॉगरिथम का। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखिए क्या है, एक्सप्रेस 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 इन लॉगरिथम फॉर्म। बड़ा सिंपल है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, है ना। इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें लॉग लगाएंगे, बेस तो 5 हो जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। 125 इज इक्वल टू 3, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो ये बड़ा इजी था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस बार उल्टा दे दिया है कि log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बड़ा सिंपल है कि log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना है, 0। इसका मतलब एक्सचेंज होगा तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। आपको पता है किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द log ऑफ 32 टू द बेस 4। log 32 निकालना है टू द बेस 4, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या निकालना है, log 32 टू द बेस 4। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 32, हमें तो x चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2, व्हिच मींस कि log 32 टू द बेस 4, इसका आंसर हो गया 5/2, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x माइनस 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप भी आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व। क्या है, log x माइनस 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आंसर है ये हो जाएगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 7, देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख रहे हैं कि log m टू द बेस a इज इक्वल टू n, एक्सप्रेस a टू द पावर n माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ a एंड m, ठीक है। तो क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या है हमारे पास, log m टू द बेस a इज इक्वल टू n। इसको एक्सप्रेस करना है हमको a और m के टर्म में, बड़ा सिंपल है। इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर n, है ना, इज इक्वल टू m, है ना। अब इसको मैं a की पावर n माइनस 1 कर दूं, तो यहां क्या मैं m अपॉन a लिख सकता हूं। चलिए एक स्टेप पहले पीछे जाते हैं, इसको इधर भी मैंने a से डिवाइड कर दिया, इधर भी a से डिवाइड कर दिया, इधर पावर कितनी है 1, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, n माइनस 1 इज इक्वल टू m अपॉन a, है ना। तो क्या था यहाँ पे a टू द पावर n माइनस 1, इसको हमने m और a के फॉर्म में लिख दिया। दिस इज योर आंसर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है, log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 2, है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 2, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस हुआ है तो ये किसमें बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 2, ठीक है। तो देखिए यहां भी बेस 2 है और यहां तो बेस हमें पता ही नहीं है, तो यहां पे बेस क्या हो सकता है, तो आंसर है कि अगर यहां पे बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 हो सकता है। फिलहाल ये log 1 है, ये तो आपको पता है कि ये log 1 है, तो हम इसको अगर log दोनों साइड से हम हटा दें तो ये बन जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1, है ना। log अगर हम दोनों तरफ से हटाएं, इक्वेट कर दें इसको, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस करना है log 75 अपॉन 16 माइनस 2 log 5 अपॉन 9 प्लस log 32 अपॉन 243 इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, यानी सबको log 2 और log 3 में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, है ना। कितना है, log 75 अपॉन 16 माइनस 2 log 5 अपॉन 9 प्लस log 32 अपॉन 243, इसको log 2 और log 3 के टर्म में हमको लिख देना है। कैसे लिखेंगे देखिए, तो ये हो गया log, ठीक है। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 75 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, है ना, 5 इंटू 5 इंटू 3। 16 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और माइनस 2 log 5 तो ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस log 32 क्या हो जाएगा, 2 को हम लिखेंगे कितनी दफा, 5 टाइम्स, ठीक है, और 243 कितना आएगा, 3 को लिखेंगे हम 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये log, ये क्या आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 3 और नीचे क्या है 2 की पावर 4, ठीक है, माइनस यहां पे क्या है 2 log 5 और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस log ऊपर क्या है 2 की पावर 5 और नीचे है 3 की पावर 5, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, पहले तो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन जो हम देखे हैं कि वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पावर कहां चलाता है आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 5 प्लस log 3 और ये माइनस हो जाएगा माइनस और ये 4 जाएगा आगे 4 log 2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का माइनस, अब यहां पे आता है ये क्या बन जाएगा 2 log 5, नीचे है तो माइनस हो जाएगा और 2 कहां चला जाएगा आगे, तो हो जाएगा 2 log 5 2 2 जा 4 log 3 प्लस यहां पे क्या है 5 log 2 माइनस 5 log 3, ठीक है। 5 कहां चला गया आगे, तो ये क्या बन गया फाइनली, ये बन गया 2 log 5 प्लस log 3 माइनस 4 log 2 माइनस 2 log 5 माइनस माइनस प्लस 4 log 3 प्लस 5 log 2 माइनस 5 log 3। तो पहले हम log 5 को चेक करते हैं, यहां देखिए प्लस 2 log 5, यहां पे माइनस 2 log 5, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो बच गया आपके पास जो बचा वो क्या बचा 4 log 3 और यहां पे log 3 कितना हो गया 5 log 3, ठीक है। तो प्लस में 5 log 3 है और यहां पे माइनस में 5 log 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, यहां देखिए माइनस 4 log 2 और यहां 5 log 2, तो 5 log 2 माइनस 4 log 2 कितना हो जाएगा log 2, तो आंसर है आपका, आंसर आ गया सिर्फ log 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्रेस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू log a
इन लॉगरिदम फ्री फॉर्म, यानी लॉगरिदम आपको यहां पे हटा देना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल्स टू log a, है ना। क्या लिखेंगे इसको बताइए, फॉर्मूला आपको पता है, ये जो 2 है ये चला जाता है पावर में, तो log x स्क्वायर प्लस ये log y का पावर में जाएगा इज इक्वल्स टू log a। बेस यहां नहीं है तो समझ जाइए, या तो बेस यहाँ पे e भी हो सकता है या बेस 10 भी हो सकता है, क्योंकि नंबर तो 10 ही हम लेंगे जनरली, कॉमन है ना, कॉमन और नेचुरल। तो कॉमन हमने पढ़ा है 10 होता है बेस, तो समझिए यहाँ पे बेस 10 है, और नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है, तो log अगर हम लेते हैं एक साथ तो दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू log a, और log यहाँ पे इक्वेट कर दे हम यहाँ पे, तो ये बन जाता है x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। तो ये हो गया लॉग से फ्री हो गया, है ना, बिना लॉग के ही आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने देखे, और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया ये बड़े इजी क्वेश्चंस थे और बेसिक क्वेश्चंस थे, और इन फ्यूचर है ना आगे के लेक्चर्स में मैं आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी लेके बताऊंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।